हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग आज के लेक्चर में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, जिसमें इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे। थोड़ा यहाँ ध्यान दो सब लोग। हम लोगों ने क्लास में इलास्टिसिटी टॉपिक कवर करा है, ठीक है, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट पार्ट हम लोगों ने करा है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के रूप में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में इस लेक्चर में कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़े काम की बात होगी। छोटी छोटी बातें होंगी बट बड़े काम का बात होगा। तो देखो क्या करने वाले, पहले वो समझ लो। जैसे एक रॉड है, इस रॉड का अपना कुछ वेट है। उस वेट के कारण से इसका इलोंगेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की कोशिश करेगा, है ना। वेट के कारण से खुद नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। इसे अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा, पुल कर रहा होगा, और सीलिंग ऊपर से खींच रहा होगा। तो बेचारे को नीचे से अर्थ खींच रहा है, ऊपर से सीलिंग खींच रहा है। तो इसके रॉड के लेंथ में कुछ क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। दैट एक्सटेंशन वी हैव टू फाइंड। इसके खुद के वेट की वजह से जो एक्सटेंशन होगा, दैट वी हैव टू डिटरमाइन। ठीक है बाबू। अच्छा, हम लोग स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन पढ़ चुके हैं, यंग्स मॉडुलस पढ़ चुके हैं, है ना। थोड़ा सा एक बार रिकैप देख लिया जाए, है ना, जो इसमें यूज आने वाला है। ठीक है बाबू। तो देखो, अगर हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस में जहां तक अपने को मालूम है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, हम लोगों ने क्या पढ़ा बाबू, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और स्ट्रेस का मतलब हो गया फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अपने को क्या मिल सकता है बाबू, एफ बाई ए वाई इंटू एल, ऐसा मिलेगा। मतलब अगर किसी वायर में या रॉड में अगर एक्सटेंशन फाइंड करना है तो क्या लिखना होगा, फोर्स जो अप्लाई करा गया, जो उसमें फोर्स है, डिफॉर्मिंग रिस्टोरिंग फोर्स, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू यंग्स मॉडुलस, है ना। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। तो यहाँ पे मान लो एक रॉड, क्या मानने जा रहे हैं बाबू, एक रॉड। देखो यहाँ मान लो ये कोई सीलिंग है, सीलिंग, और इसी सीलिंग से क्या है, रॉड सस्पेंडेड है इस तरह से। एक रॉड क्या है, सस्पेंडेड है ऐसा। ये मेरे को एक रॉड है, इस रॉड का अपना कुछ लेंथ होगा बाबू। मान लिया इस रॉड का लेंथ है L, इसका अपना कुछ वेट होगा। वेट हमने मान लिया W। ये W इसका मास नहीं है, W इसका वेट है। दैट मीन्स अगर मास इसका M होगा तो ये W क्या है, mg। W क्या है, mg। ठीक है। अच्छा, इसका अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बाबू। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A, ठीक है। और इसके मटेरियल का कुछ यंग्स मॉडुलस होगा, वो मान लिया Y। यंग्स मॉडुलस विद द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो मान लिया Y है, ठीक है ना। तो यहां से देखो बाबू, अगर हम लोग इसका एक्सटेंशन फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, एक नया डायग्राम बना लेते हैं बाबू, ताकि फिगर नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है। चलो इस तरह से हमने एक रॉड को मान लिया। चलो हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बाबू। एंड मान लेते हैं कि इस रॉड में एक एलिमेंट्री पार्ट है इस तरह से। देखो बाबू, ये इलास्टिसिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जो अभी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये उनको ज्यादा समझ में आएगा जिनको इलास्टिसिटी का पहले का लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है, चाहे वो लाइव क्लास में, ऑफलाइन, जिस रूप में भी। अगर आपको पहले का स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर ये अपने को मालूम है तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। प्लस में आपका थोड़ा मैकेनिक्स पे पकड़ होना चाहिए, पहले का कुछ पढ़ा हुआ चैप्टर्स होने चाहिए, ताकि कुछ समझने का भी तो एक एक्सपीरियंस होता है ना बाबू, कि किसी टॉपिक को समझते कैसे हैं। ये भी तो अपने आप में एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। ऐसा थोड़ी होता है क्लास में आके बैठ गए समझ में आ गया, ऐसा थोड़ी होने वाला है ना। समझना भी एक कलाकारी होता है, तो आपको समझ में आने के लिए भी पहले का कुछ अनुभव होना चाहिए। तो देखो यहाँ हमने मान लिया ये एक एलिमेंट्री पार्ट, और ये सपोज लोअर एंड से कितने हाइट पे हमने माना है, y, और इसका अपना कुछ लेंथ होगा
मान लिया dy, क्या मान लिया dy। अच्छा ये dy जो हमने माना है इसका अपना कुछ मास होगा, क्या होगा अपना कुछ मास होगा, ठीक है। अच्छा हमने लिया तो w है, लेकिन ऐसा करते हैं m के रूप में ट्रीट कर लेते हैं, हमें मास दिया नहीं है बट मान लेते हैं कि चलो m मास इसका रहा है, लास्ट में w के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे, है कि नहीं, लास्ट में w के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ अगर देखा जाए तो l लेंथ में मास है m, तो यूनिट लेंथ में मास होगा m/l, तो dy लेंथ में कितना मास होगा m/l इंटू dy। ये जो m/l इंटू dy मिला ये क्या मिला बाबू हमें dm, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, क्या मिला मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मतलब dm बराबर m/l इंटू dy। अब थोड़ा ध्यान दो, इस रॉड में अगर एक्सटेंशन फाइंड करना है तो आपको इतना तो अनुभव होना चाहिए कि जैसे मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें वर्क पर एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रोटेशन में, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है जहां पर एलिमेंट्री पार्ट मानकर हम लोग डेटा को ये डिटरमाइन करते हैं। 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेटिज्म में, है ना, बहुत सारा जगहों पर हम लोगों ने एलिमेंट्री पार्ट मान करके सीखा है। एलिमेंट्री पार्ट जो भी हम लोग मानते हैं किसी सिस्टम में, उसमें जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, या ग्रेविटेशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ फाइंड करना है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए। तो किसी भी सिस्टम के लिए जब हम लोग कोई डेटा फाइंड करने जाते हैं और उसमें एलिमेंट्री पार्ट माना करते हैं तो एलिमेंट्री पार्ट के लिए ही पहले हम लोग वो डेटा फाइंड करते हैं जो पूरे सिस्टम के लिए पूछा जाता है। जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है और उसमें हमने एक एलिमेंट्री पार्ट माना है, तो अगर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो पहले हम लोग उस एलिमेंट्री पार्ट का फाइंड करते हैं और तब उसे इंटीग्रेट करके पूरे बॉडी का फाइंड करते हैं। तो यहां भी क्या है कि इस रॉड में अगर हमें एक्सटेंशन फाइंड करना है तो पहले हम लोग ये जो छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है इसमें कितना एक्सटेंशन होगा वो डिटरमाइन करेंगे, देन उसे इंटीग्रेट करके पूरे रॉड में कितना एक्सटेंशन होगा वो डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहां हम लोग यहाँ पे पहले तो ये पता करना बाबू, देखो अगर हमें एक्सटेंशन फाइंड करना है तो फोर्स मालूम होना चाहिए कि उस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इस छोटे से dy लेंथ में एक्सटेंशन फाइंड करने जा रहे हैं तो दिस dy बिहेव्स एज ओरिजिनल लेंथ, दिस dy बिहेव्स एज ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि हम पूरे रॉड में नहीं, पहले इस छोटे से लेंथ में, पहले इस मतलब मान लो अपने को रॉड है ही नहीं, अपने को रॉड मालूम है ही नहीं, अपने को सिर्फ ये dy लेंथ का ही एक रॉड दिया गया, मान लो अपने को dy लेंथ का ही एक रॉड दे दिया गया, तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगा dy, ओरिजिनल लेंथ क्या होगा dy, और उसी dy लेंथ में हम एक्सटेंशन अभी फिलहाल फाइंड करने जा रहे हैं। तो अगर हमें dy लेंथ में एक्सटेंशन फाइंड करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि पहले उस dy वाले लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, मतलब इस एलिमेंट्री पार्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, वो डिपेंड्स की अर्थ इस वाले पार्ट को कितने से पुल कर रहा है। इस पार्ट पे अर्थ जितना फोर्स अप्लाई करेगा वही फोर्स से तो ये पार्ट इस एलिमेंट्री पार्ट को नीचे खींचेगा, है ना। इस पार्ट का, इस एलिमेंट्री पार्ट के नीचे जो रॉड का हिस्सा है, इस हिस्से का जितना वेट होगा उतना ही तो यहां पर टेंशन होगा, है कि नहीं। तो देखो अगर हम लोग कुछ नेमिंग कर दे, मान लो ये O है, A है और ये हमने मान लिया B, तो वेट ऑफ B की अगर बात करें, वेट ऑफ AB, वेट ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मास कितना होगा बाबू, यूनिट लेंथ का मास m/l, यूनिट लेंथ का मास m/l और इसका लेंथ है y, तो इंटू y करेंगे तो y लेंथ का मास मिलेगा, तो ये तो हो गया m और इंटू में क्या करेंगे g, तो ये मिल गया वेट, मतलब अर्थ कितने से खींच रहा है उसे वो मिल गया। तो अर्थ इतने से खींच रहा इस लोअर पार्ट AB को, तो जितना ये उतना ही तो टेंशन होगा यहाँ A पे, तो यहां से लिख सकते हैं टेंशन एट A, तो टेंशन एट A क्या होगा बाबू टेंशन, तो देखो इसका अगर FBD बनाया जाए, इस वाले का FBD बनाया जाए, चलो FBD बना लेते हैं बाबू। ये AB पार्ट है, कौन है ये AB पार्ट, तो इस पार्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ पुल कर रहा है कितने से m/l/y और इंटू g, इतने से अर्थ नीचे पुल कर रहा है और ऊपर मान लो T है,
ये जो ऊपर का हिस्सा है वो टी से पुल कर रहा है ना। तो यहां पर हम लोग फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स हो गया m बाई एल इंटू वाई और इंटू जी। तो टेंशन मिल गया इतना, मतलब इस छोटे से रॉड जहां पर हमने ये dy लेंथ का माना है वहां पर टेंशन कितना है, m बाई एल इंटू वाई इंटू जी। तो अभी पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, फाइंड करेंगे एक्सटेंशन इन द एलिमेंट्री पार्ट, एक्सटेंशन इन द एलिमेंट्री पार्ट। तो इस एलिमेंट्री पार्ट में जो एक्सटेंशन होगा, मान लेते हैं कि वो एक्सटेंशन dl है। कितना है, dl। इस dy लेंथ में कुछ चेंज इन लेंथ आएगा वेट के कारण, टेंशन के कारण, वो मान लिया हमने dl। तो dl इज इक्वल, देखो फॉर्मूला क्या है, फोर्स। तो फोर्स तो t है बाबू, है ना, वहां पे कितना अप्लाई हो रहा है t, और उसका लेंथ कितना है dy। जिसका एक्सटेंशन फाइंड करो उसका ओरिजिनल लेंथ क्या है dy। तो t dy डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो a है, और यंग्स मॉडुलस y, यंग्स मॉडुलस विद द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो a y। t का वैल्यू अगर पुट किया जाए तो t का वैल्यू देखो m बाई एल वाई जी, m बाई एल वाई जी और इंटू dy डिवाइडेड बाई ए वाई, ऐसा। तो ये जो एक्सटेंशन मिला ये हमें इस छोटे से लेंथ में मिला। अब पूरे रॉड में एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर टोटल लेंथ, सॉरी टोटल लेंथ नहीं, फॉर टोटल एक्सटेंशन, फॉर टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट। तो मान लिया डेल्टा एल, टोटल एक्सटेंशन कितना मिला डेल्टा एल। छोटे से लेंथ में dl एक्सटेंशन हुआ, पूरे रॉड में हमने मान लिया डेल्टा एल। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एल टोटल एक्सटेंशन मिल जाएगा। और RHS में जो कांस्टेंट है वो बाहर कर सकते हैं बाबू। तो m g बाई एल ए वाई, ये कांस्टेंट है बाहर रह गया, और यहाँ y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, है ना, और d के साथ y है तो लिमिट भी लेंगे y का। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या बताया था बाबू, जो एलिमेंट्री पार्ट हम लोग मानते हैं वो एक तरह से ज्यूम कर सकते हो कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो दैट मीन्स कि ये एलिमेंट्री पार्ट पूरे सिस्टम में दौड़ेगा, पूरे सिस्टम में वेरी करेगा। तो जब ये एलिमेंट्री पार्ट, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा एलिमेंट्री पार्ट होगा ना बाबू, तो जब एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, जब एलिमेंट्री पार्ट यहाँ होगा तो y का वैल्यू l के बराबर होगा, पूरा लेंथ कवर कर लेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 टू l। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा अपने को, एम जी बाई एल ए वाई इंटू, और y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये लिमिट डायरेक्ट पुट कर दीजिए, है ना। तो एल स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, एल स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो एल स्क्वायर बाई 2, तो ये एक एल से एक एल हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहां से टोटल एक्सटेंशन बराबर अपने को क्या मिला बाबू, और देखो ये जो mg है, mg को w लिख सकते हैं, mg को वेट लिख सकते हैं w, है ना। तो ये मिल जाएगा WL बाई 2AY, WL बाई 2AY, ये मिला। दिस इज द एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। यहां पर एक हेडिंग लगा दो बाबू, हेडिंग तो हमने लगाया ही नहीं, हेडिंग लगा दो, एक्सटेंशन इन अ रॉड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, एक्सटेंशन इन अ रॉड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुआ है बाबू, अभी और भी काम करेंगे। पहले आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करें, वीडियो पॉज करें और इसे नोट करें। हाँ बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब यहां देखो, अपने को वेट के कारण से इतना एक्सटेंशन मिला रॉड में। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर मान लो इसी रॉड पे हम लोग एक और एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स अप्लाई कर देते, वेट तो अप्लाई हो ही रहा है, एक और फोर्स हमने एफ अप्लाई कर दिया, मान लो एफ, वेट के साथ साथ, ऐसा नहीं कि वेट को गायब कर दिया और फिर एफ अप्लाई कर, नहीं, वेट के एक्ट होने के बावजूद हमने एक और फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, लाइक दिस, like this।
ऐसा, ये अपना तो वेट इसका होगा ही, एंड एक और एक्स्ट्रा फोर्स हमने एफ अप्लाई कर दिया। सब कुछ है, सब कुछ है बाबू। एक और एक्स्ट्रा फोर्स हमने क्या अप्लाई कर दिया, एफ, एडिशनल फोर्स। वेट तो है ही, एडिशनल फोर्स। तो अगर इतना एक और फोर्स अप्लाई कर दिया तब एक्सटेंशन क्या होगा, इतना ही रहेगा या कुछ और ज्यादा हो जाएगा, कुछ प्लस एडिशन इन एक्सटेंशन ऑफ लेंथ हो जाएगा, या कम होगा, कम तो होगा नहीं है ना, कम तो होगा नहीं बाबू। हो सकता है आपके दिमाग में कितना ही रह जाएगा, हो सकता है किसी के दिमाग में ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स, वेट तो है ही, एक और फोर्स आ गया तो और ज्यादा इलोंगेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्स्ट्रा और भी इलोंगेट करेगा। तो इसको देखो, ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करता है। मतलब मान लो अगर वेट को गायब कर दो, सिर्फ ये फोर्स अप्लाई करो, तो सिर्फ ये फोर्स अगर अप्लाई करते तो इतना एक्सटेंशन आता बाबू, एफ एल बाई ए वाई, आता कि नहीं आता। मान लो वेट है ही नहीं, सिर्फ एफ अप्लाई करा, एफ, तो कितना एक्सटेंशन आता है, एफ एल बाई ए वाई। ये हमने फोर्स अप्लाई नहीं करा, सिर्फ वेट है, सिर्फ वेट है, तो डब्ल्यू एल बाई टू ए वाई। अब दोनों एक साथ अप्लाई कर देंगे तो दोनों अपना अपना कारनामा करेगा, दोनों फोर्स अपने अपने तरीके से एलोंगेशन लाएगा, है ना। वेट इतना लाएगा, फोर्स उतना लाएगा, तो बेचारा नेट क्या करेगा, नेट दोनों का प्लस एक्सटेंशन हो जाएगा। मीन्स अगर ये एक एडिशनल फोर्स अप्लाई किया जाए, ये कौन है बाबू, एडिशनल फोर्स, एडिशनल फोर्स टू दी वेट, वेट के एडिशनल, वेट तो है ही, ये भी है ना। तो यहां पर टोटल जो एक्सटेंशन हो जाएगा, टोटल एक्सटेंशन वो कितना हो जाएगा बाबू, ये तो होगा ही डब्ल्यू एल बाई टू ए वाई तो होगा, प्लस ये जो एफ के कारण होने वाला है, एफ एल बाई कितना ए वाई, ये दोनों होगा, इतना होगा। फिर टोटल एक्सटेंशन इतना हो जाएगा अगर कोई एडिशनल फोर्स आप अप्लाई करते हो तो। ठीक है बाबू, इसको आप वीडियो पॉज करें, नोट करें, कुछ और भी आपको बातें बतलाने वाले हैं, नोट करो बाबू। हाँ बाबू, यहां ध्यान दो, नोट कर लिया होगा आपने। ये जो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन करा इंटीग्रेशन के साथ, हमें वेट की वजह से कितना मिला था, डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू ए वाई, टोटल एक्सटेंशन। और अगर कोई एडिशनल फोर्स हम अप्लाई करा तो फिर ये मिला डब्ल्यू एल बाई टू ए वाई वेट की वजह से, और एफ एल बाई ए वाई एडिशनल फोर्स की वजह से। तो टोटल एक्सटेंशन दोनों का एड अप हो गया। हम लोग ये जो सेल्फ वेट का काम किए हैं बाबू, ये हम लोग डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास को एज्यूम करके चले तो, जैसे देखो क्या बोलने चाह रहा हूं, जैसे देखो शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम लोग रॉड इस तरह से मान लिया बाबू, ये सीलिंग है, एंड दिस इज रॉड, दिस इज रॉड। तो यहां देखो ये रॉड एल लेंथ का, कितनी लेंथ का, एल लेंथ का, वेट डब्ल्यू, यंग्स मॉडुलस वाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है बाबू, इसका सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड है ना, तो सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पे हो जाएगा बाबू, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। हम लोग इसके वेट को सेंटर ऑफ मास पे भी एज्यूम करके बना सकते हैं। इसका वेट कहां पे अप्लाई होगा, मतलब mg जो फोर्स अप्लाई होगा, नेट पूरे रॉड पर जो mg अप्लाई होगा वो कहां पे अप्लाई होगा, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, अगर g यूनिफॉर्म है तो यहां देखो सेंटर ऑफ मास यहां है, तो कह सकते हैं कि वेट यहीं पे अप्लाई होगा, इसी पे वेट अप्लाई होगा बाबू, mg कहां एक्ट होगा, इस सेंटर ऑफ मास पे, और वो कितना होगा, w, mg मतलब कौन, w। ठीक है, तो हम लोग इसके नीचे के रॉड को नेग्लेक्ट कर लो, सिर्फ मान लो कितना रॉड है, मान लो इतना ही रॉड है। ठीक है, तो देख लेंगे कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस करेगा, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, है ना। ये रॉड कितना शिफ्ट करेगा वो डिटरमाइन कर लो। तो रॉड, सॉरी, सेंटर ऑफ मास ये कितना लेंथ बाबू, L/2,
ये लेंथ कितना L/2, मतलब मान लो कि रॉड L लेंथ का ही नहीं, रॉड मान लो L/2 लेंथ का है। रॉड कितना है L/2 लेंथ का, तो पता कर लो कि L/2 का है तो कितना शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे डेल्टा L इज इक्वल टू फोर्स हो गया W, फोर्स हो गया W, है ना। एक्सटेंशन बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, F इंटू L बाई AY, ये था फॉर्मूला चेंज इन लेंथ का। फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यंग्स मॉडुलस। तो ये हो गया फोर्स के जगह पर और इंटू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल कितना L/2, L/2 और इंटू AY, तो A तो A है और Y भी Y है, तो डेल्टा L बराबर WL/2AY। ये जो आया था इंटीग्रेट करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कहाँ पे मानना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये काम आप कर सकते हो सेंटर ऑफ मास पे ज्यूम करके, है ना। बहुत बड़े कैलकुलेशन से हम लोग क्या करेंगे, बच गए, है कि नहीं। तो ये हुआ। अब इसी में हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल हम अभी करने जा रहे हैं बाबू। एक एग्जाम्पल, जैसे देखो एक एग्जाम्पल अभी क्या करने जा रहे हैं, इसे पहले नोट कर बाबू। और क्वेश्चन सुन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कोई सर्कुलर वायर है, कोई सर्कुलर वायर है, तो देख एक सर्कुलर वायर ऐसा है, इसका मान लो रेडियस R है, रेडियस कितना बाबू R है, और ये जो वायर है ये घूम रहा है, रेडियस तो R है और ये वायर घूम रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। एंगुलर स्पीड कितना है वायर का, ओमेगा, घूम रहे हैं ओमेगा से। और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका डेंसिटी है मान लो रो और यंग्स मॉडुलस है वाई। डेंसिटी रो है और यंग्स मॉडुलस भी वाई है, ऐसा। तो बतलाना है, अगर सिंपल रखा हुआ है बिना घूमते हुए ऐसे टेबल पे पड़ा हुआ है तो कुछ होगा पेरीमीटर या रेडियस अपना कुछ होगा, लेकिन जब ये घूमने लगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया होगा जिसके कारण से स्ट्रेच हो जाता है, बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है ना। इसका हर एक एक छोटा सा पार्टिकल, हर एक एक छोटा छोटा पार्टिकल, छोटा छोटा लेंथ जो होगा वो घूम रहा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा बाबू। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो छोटा सा पार्ट उखड़कर भाग जाने की कोशिश कर रहा होगा, अलग हो जाना चाह रहा होगा, जिसके कारण से टेंशन आया इस रस्सी में, इस वायर में टेंशन आया, इसमें घूमने की वजह से, चूंकि जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्री लेंथ रहे होंगे वो अलग हो जाने की कोशिश कर रहा होगा, भाग जाना चाह रहा होगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी जो है ना, ये जब स्ट्रेच होता है तो शायद आपको ऐसा इमेजिन हो रहा होगा कि अच्छा पहले वो लूज था, कोई टेंशन नहीं था, लेकिन घूमने लगा तो टेंशन आया क्योंकि वो स्ट्रेच किया होगा कुछ। तो ये जो एक्सटेंशन इन पेरीमीटर आया होगा, इसके सरकमफ्रेंस में कुछ तो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ होगा, या फिर ये भी बोल सकते हो कि रेडियस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो ये एक्सपैंड किया होगा, हल्का सा ही सही एक्सपैंड किया होगा, तो रेडियस बढ़ा होगा जिसके कारण से पेरीमीटर भी बढ़ा होगा। तो रेडियस का एक्सटेंशन पूछ सकता है आपसे, पेरीमीटर का एक्सटेंशन पूछ सकता है आपसे, है ना। तो चलो ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ इसमें पहले अपने को टेंशन पता करना पड़ेगा, क्योंकि देखो चेंज इन लेंथ फाइंड करने का मतलब है कि अपने को फोर्स चाहिए, और फोर्स चाहिए मतलब रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। तो घूमने की वजह से जो स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा, और उस स्ट्रेच होने की कोशिश की वजह से जो इंटरनल फोर्स सेटअप होगा इस वायर में, दैट इज टेंशन, दैट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो टेंशन पहले पता करना पड़ेगा। हालांकि 11th में सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर डायनेमिक्स में ये क्वेश्चन जनरली हम कराया करते हैं, तो अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ किया हुआ होगा टेंशन कितना होता है, बट चलो यहाँ पर मैं डिराइव कर देता हूँ, ठीक है बाबू। अगर टेंशन मालूम है पहले से तब तो डायरेक्ट आप पुट करो, डेटा डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा 2 लाइन में, 1 से 2 लाइन में। लेकिन अगर नहीं तो फिर टेंशन पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे टेंशन डिटरमाइन करते हैं बाबू, है ना। इसको इरेज करने जा रहे हैं बाबू। हाँ बाबू, तो देखें अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं घूमने की वजह से कितना टेंशन आएगा, और ये अपने आप में ही एक न्यूमेरिकल है। एक्सटेंशन कितना होगा वो तो अलग न्यूमेरिकल है ही, टेंशन कितना होगा वो भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ ये घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। मान लो
आप क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, जैसे भी मान लो, जैसे भी घुमा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया ओमेगा से, रेडियस कितना है आर। हमने क्या करा, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ मान लिया, छोटा सा लेंथ मान लो, इतने लेंथ का छोटा सा लेंथ मान लिया। और ये छोटा सा लेंथ मतलब क्या, छोटा सा आर्क, छोटा सा आर्क। ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पे ये आर्क कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, मान लिया डी थीटा। ये आर्क, छोटा सा आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। और जितना बड़ा ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है उतना बड़ा नहीं है, वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है। इसका अपना भी कुछ लेंथ होगा, मान लिया डीएल। क्या मान लिया, डीएल डीएल डीएल। अच्छा, इस डीएल का कुछ मास होगा बाबू, मान लिया डीएम। तो डीएम तो सिंपल मान लिया, वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, है ना। तो देखो इसका डेंसिटी क्या माना हमने, रो। इस वायर का डेंसिटी क्या है, रो। डेंसिटी रो है मतलब क्या, ये लीनियर डेंसिटी है। कौन है बाबू, लीनियर डेंसिटी। ये हमने रो क्या माना है, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी है, ठीक है। तो अगर वो लीनियर डेंसिटी है तो डीएम बराबर क्या लिखेंगे, रो इंटू डीएल। और डीएल को कितना लिख सकते हैं, आर डी थीटा, डीएल को आर डी थीटा, है ना। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज गिवन बाय आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, आपने पढ़ा होगा बाबू। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आपने पढ़ा होगा। तो आर्क लेंथ बराबर क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा तो डी थीटा है, तो डी थीटा और इंटू रेडियस। ये हो गया डीएम का वैल्यू। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम अलग कर ले रहे हैं बाबू, ठीक है। इसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग, मतलब जूम कर ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना ले रहे हैं। ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट को हमने क्या कर लिया, जूम। तो ये इतना बड़ा हो गया और ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है बाबू। रेडियस कितना है, आर है। यही जो छोटा सा लेंथ है उसे हमने बड़ा कर दिया है। ये घूम रहा है ओमेगा से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा इस पे। क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा बाबू, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम के जगह पे डीएम, ओमेगा तो ओमेगा है और इंटू रेडियस। डीएम का वैल्यू रो आर डी थीटा लिख सकते हैं, वो बाद में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अच्छा, ये यहां भी सर्कल का हिस्सा है, ये पूरा सर्कल है ना, ये तो एलिमेंट्री पार्ट है। इसके बगल में यहाँ सर्कल का बाकी हिस्सा तो रहेगा ना। ये सेंट्रीफ्यूगल की वजह से भागना तो चाह रहा है लेकिन भाग नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि बाकी जो सर्कल का हिस्सा है, बाकी जो वायर का हिस्सा है, वो इसे इधर टेंशन लगाकर रोक ले रहा है कि ना हम तो जाने नहीं देंगे, हम तो जाने नहीं देंगे, है कि नहीं बाबू। तो ये टेंशन एक्ट हो गया। अच्छा, इसी का अगर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये टेंशन किधर एक्ट हो रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंशन किधर एक्ट हो रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, डी थीटा बाई 2। ये एंगल भी कितना होगा, डी थीटा बाई 2। पूरा एंगल था डी थीटा, तो हमने उसे बाइसेक्ट कर दिया, तो कितना होगा, डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2। तो ये डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2। सिमिलरली ये भी डी थीटा बाई 2। अच्छा, ये डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस डी थीटा बाई 2। अगर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ये डी थीटा बाई 2, ये 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये कितना, डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2। कितना होगा, डी थीटा बाई 2। तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे बाबू, तो एक यहां कंपोनेंट मिलेगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और यहां कंपोनेंट मिलेगा टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली यहां कंपोनेंट मिलेगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और यहां कंपोनेंट मिलेगा टी साइन डी थीटा बाई 2, है ना। इस तरह से मिलेगा बाबू। डायग्राम अपने कॉपी में आप थोड़ा अच्छे से एरिया लेकर के बनाना, जगह लेकर के बनाना। हाँ, तो ये कंपोनेंट मिला टी कॉस डी थीटा बाई 2 और यहाँ मिला टी कॉस डी थीटा बाई 2, तो वो बेचारा क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बाकी जो बचा, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल और यहाँ टेंशन का कंपोनेंट,
है ना। और ऐसा नहीं कि वर्टिकल प्लेन में है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट यहाँ आने वाला नहीं। और अगर वर्टिकल में घूम भी रहा है तो मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्या है, ग्रेविटी फ्री, मतलब ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी के फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखो बाबू, अगर हम लोग देखें इसके इक्विलिब्रियम को लेकर के, तो यहाँ क्या, अपवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स में कितना 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो 2t साइन डी थीटा बाई 2, और RHS में कितना हो जाएगा, dm ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ देख, t तो हम पता करना चाह रहे हैं बाबू, एंगल वेरी वेरी स्मॉल है, डी थीटा क्या है, वेरी स्मॉल एंगल। तो आपने पढ़ा होगा इफ थीटा इज स्मॉल, आपने पढ़ा है थीटा इज स्मॉल, देन वी कैन राइट साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टू थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, अगर थीटा स्मॉल है देन, तो डी थीटा तो स्मॉल है ही, और उसका बाई 2 और भी स्मॉल, और भी स्मॉल, तो यहाँ पे साइन डी थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई 2 और इक्वल टू डीएम तो ये बैठा हुआ है देख, रो आर डी थीटा, रो आर डी थीटा, और इनटू ओमेगा स्क्वायर और इनटू आर, तो याद है बाई 2 और ये इनटू 2 गया काम से। अच्छा, डी थीटा से डी थीटा भी चला गया बाबू, डी थीटा से डी थीटा भी चला गया, तो देख यहाँ से अपने को टेंशन का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहां से अपने को मिल रहा है रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मिला टेंशन का वैल्यू। किसका वैल्यू मिला बाबू, टेंशन का वैल्यू, टेंशन। अच्छा, और देख, अगर हम लोग एक्सटेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ये तो मिला टेंशन, और ये भी ध्यान रखें रो क्या है, मास नहीं है, डेंसिटी है। कैसा डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ को रो बोला गया। अगर मास के टर्म में दिया रहे तो कुछ अलग हो जाएगा, मास के टर्म में दिया रहेगा तो मास के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वो तो डेंसिटी और लेंथ में मास में रिलेशन होता है बाबू, क्या होता है, तो आप समझदार हो बाबू, खुद ही कर लोगे, है कि नहीं। तो ये मिला अपने को टेंशन, क्या मिला, टेंशन। अब देख, अगर एक्सटेंशन फाइंड करना है अपने को, क्या करना है, एक्सटेंशन फाइंड करना है, तो देख अपने को फोर्स मालूम हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कुछ होगा बाबू, ये जो मटेरियल है वायर है इसका अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। इस मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर ए मान लिया। ये ए कौन, क्या ये एरिया है, नहीं ये एरिया नहीं है, ये इस वायर का जो अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो, ये अगर वायर है ना, तो ये जो एरिया होगा ये वाला, ये एरिया, इस वायर का अपना कुछ एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज ए। तो देख यहां से एक्सटेंशन इन पेरीमीटर इज इक्वल टू, एक्सटेंशन इन पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो देख पेरीमीटर का एक्सटेंशन फाइंड करने जा रहे हैं, है ना। तो यहां से देख फोर्स का मतलब टेंशन, लेंथ ओरिजिनल लेंथ, चूंकि पेरीमीटर का फाइंड करना है तो पेरीमीटर का लेंथ लेंगे ओरिजिनल, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो तो ए है, इनटू वाई यंग्स मॉडुलस, वो तो वाई है, टी का वैल्यू पुट कर दिया जाए, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई ए वाई। तो ओवरऑल क्या मिला बाबू अपने को मिला 2 पाई रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब वाई ए वाई, क्या मिला, ए वाई, है कि नहीं। हो गया बाबू, एक्सटेंशन इन पेरीमीटर, घूमने की वजह से टेंशन आया, स्ट्रेचनेस आया, जिसके वजह से एक्सटेंड कर गया बाबू। कितना एक्सटेंड हुआ, 2 पाई रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब बाई ए वाई। यहां पर ध्यान रखें बाबू, ये रो हमने क्या लिया था, लीनियर डेंसिटी था। ये सब क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, हो सकता है वो डेंसिटी, अगर वो डेंसिटी बोला होता तो अलग डेटा आता, थोड़ा सा डिफरेंट आता, लेकिन हमने क्या उसे माना है, लीनियर डेंसिटी।
अगर वो सिर्फ डेंसिटी बोलता, क्वेश्चन में अगर सिर्फ डेंसिटी बोले, दैट मीन्स वॉल्यूम डेंसिटी, दैट मीन्स वॉल्यूम डेंसिटी। लेकिन ये लीनियर, तो अगर ये लीनियर डेंसिटी है तो ये हो जाएगा। वॉल्यूम डेंसिटी होता तो थोड़ा सा डिफर करता, थोड़ा सा डिफर करता। खैर, ये हो गया बाबू, नोट कर ले इसे, है ना, नोट कर ले। तो ये यंग्स मॉडुलस को लेकर, इंक्रीज इन लेंथ को लेकर के कुछ बातें थी। हमने सेल्फ वेट को कवर करा, सेल्फ वेट की वजह से एक्सटेंशन पढ़ा, उसका शॉर्टकट देखा सेंटर ऑफ मास पे मानकर। फिर हमने एडिशनल फोर्स देखा, एडिशनल फोर्स भी तो देखा ना, उसके बाद सेंटर ऑफ मास पे मानकर देखा। फिर ये घूमने की वजह से, और भी। अब ऐसा है, मान लो खुद सोचो बाबू, एक ये रॉड है, क्या है, रॉड है, ये रॉड ऐसे घूम रहा है, मान लो यही पूरा रॉड है, ये छोड़ दो, ये पूरा रॉड है, मेरा हाथ ही रॉड है। अब हम खुद एक एक्सिस, हम खुद क्या है बाबू, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसे घूमेंगे तो आप घूम कर देख सकते हो बाबू, आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ को कोई बाहर खींच रहा है, आपके हाथ को कोई बाहर खींच रहा है। लेकिन मन मुग्ध होकर के घूमना पड़ेगा बाबू, तब आपको लगेगा कि आपके हाथ के बाहर, वरना लगेगा कि फिर हाथ को आप ही घुमा रहे हो। ऐसा मतलब मगन होकर, मस्त होकर हाथ को पूरा नशे में घुमाओ, है ना बाबू, तो आपको लगेगा कि आपके हाथ को कोई बाहर की ओर खींच रहा है। तो उस खिंचाव की वजह से कुछ एक्सटेंशन आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। तो वो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप में कि घूम रहा है ओमेगा से, तो घूमने की वजह से ये देखो, इसका घूमना और इसका घूमना अलग मुद्दा है बाबू, इसका घूमना और ये जो घुमाएंगे, है ना, इसका घूमना अलग मुद्दा, दोनों का अलग। ये इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होगा, इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा, अलग अलग डिस्टेंस पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेकर के काम करना पड़ेगा। खैर, काफी है इतना, ठीक है बाबू। तो इस लेक्चर में इतना ही। एक हम लोग और भी छोटा सा टॉपिक कवर कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए, ठीक है बाबू। पॉइजन्स रेशियो, क्या करेंगे, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।